क्या कभी भी तुमने सोचा है कि जो फुटबॉल का ट्रांसफर सिस्टम है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा बड़े प्लेयर्स एक क्लब से दूसरे क्लब के अंदर जाते हैं, आखिरकार ये सिस्टम बना कैसे, इसके रूल्स कहाँ से है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले द बोस्मान रूलिंग की। ये एक पूरे ट्रांसफर सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि एक ऐसे फुटबॉलर की ये स्टोरी है जिसने लिटरली एक कोर्ट केस जीता था। एंड ये कोर्ट केस फुटबॉल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस में से। अगर तुम्हें ये थोड़ा भी बोरिंग लग रहा है, बिलीव मी, ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मुझे ये पता चला मैं भी इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था। तो जो भी स्नैक्स वैक्स लेना है लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो में मज़ा आने वाला है। इसे समझने के लिए तुम सबसे पहले अभी के टाइम की फुटबॉल ट्रांसफर के थोड़े सिस्टम को समझ लो। तो तुम्हें पता ही है कि कोई क्लब का एग्जांपल ले लो, क्लब ए, और दूसरा क्लब है क्लब बी। अब जो प्लेयर है उसका नाम तुम एक्स रख लो। तो ये जो क्लब ए है उसके साथ ये जो प्लेयर एक्स है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ऑफ 3 इयर्स, जिसके अंदर 100 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फी थी। तो अब जैसे तुमने देखा कि 100 मिलियन की ट्रांसफर फी है वो 3 साल के लिए रहेगी, क्योंकि उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन अब जैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो प्लेयर एंड वो क्लब का कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब लिटरली लॉ के हिसाब से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा सकता है, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी रिलेशन या ट्रांसफर फी उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगी। लेकिन ये जो रूल है ये पहले अलग था। इस रूल से क्या होता है कि जो फुटबॉल प्लेयर्स है वो आराम से ट्रांसफर कर पाते हैं, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया तो ट्रांसफर फी उनसे हट जाती है, तो दूसरे क्लब्स उन्हें फ्री में ले सकते हैं ना, उन्हें ट्रांसफर फी पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पहले के टाइम में ये रूल ऐसा था कि अगर तुमने 3 साल कोई क्लब के अंदर खेला है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया तो ट्रांसफर फी अभी भी तुम पे लगी हुई है। मतलब अगर कोई दूसरे क्लब को तुम्हें बाय करना है तो उसे अभी भी वो ट्रांसफर फी पे करनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्लब्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे प्लेयर्स को। वो बोलते थे हमारे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाओ, अगर तुम नहीं करोगे तो हम ट्रांसफर फी रखेंगे। अगर वो ट्रांसफर फी इसलिए रखते थे क्लब्स क्योंकि उनको तो प्रॉफिट होने वाला था। इसकी वजह से दूसरे क्लब्स जो कि प्लेयर्स को खरीदना चाहते थे, लेकिन अब उनके ऊपर ट्रांसफर फी आ जाती थी कि तुम्हें ट्रांसफर फी पे करनी पड़ेगी तभी तुम्हें प्लेयर मिलेगा। तो अनलेस प्लेयर एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप है, उसके अलावा जो भी छोटे प्लेयर्स होते थे वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते थे। एंड इसकी वजह से ट्रांसफर फी कम हो जाती थी, प्लेयर्स को पैसे कम मिलते थे, एंड क्लब से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। एंड यही चीज़ हुई थी बोस्मान के साथ। बोस्मान एक प्लेयर थे बल्गेरिया के जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलते थे। अब फाइनली वो अपनी बल्गेरिया लीग से फ्रेंच लीग के अंदर खेलने आ रहे थे। अब वो तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रखते थे कि हाँ अब मैं बड़ी लीग के अंदर जाऊंगा, मैं अच्छा फुटबॉल खेल पाऊंगा। एंड जो उनका बल्गेरिया वाला था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, लेकिन जो उनका बल्गेरिया वाला क्लब था वो बोल रहा था कि अगर तुम्हें फ्रेंच क्लब के अंदर जाना है तो वो फ्रेंच क्लब से तुम वो ट्रांसफर फी हमें पे करवाओगे। एंड फ्रेंच क्लब बोल रहा था कि अगर हमें ट्रांसफर फी पे करवानी है तो हम तुझे क्यों ही लेंगे, क्योंकि बोस्मान एक ठीक ठाक अच्छा प्लेयर था, लेकिन वो इतना भी बड़ा स्टार नहीं था कि उसके लिए इतनी बड़ी ट्रांसफर फी वो फ्रेंच क्लब पे कर दे। इसी वजह से बोस्मान के पास एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि अगर वो फ्रेंच क्लब के अंदर आते तो उनका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा बूस्ट ले सकता था, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहे थे। एंड जो बल्गेरिया का उनका क्लब था वो उन्हें काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट कर रहा था, क्योंकि वो तुम्हें कोई और क्लब के अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि ट्रांसफर फी इतनी महंगी हुई थी उनकी। इसी वजह से बोस्मान को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अब एक कोर्ट केस करेंगे। ये कोई नॉर्मल कोर्ट केस नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट केसेस, मतलब तुम बोल सकते हो जो हाई वाला होता है एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है, हाई कोर्ट के अंदर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होता है। वैसे ही जो यूरोप है उसके अंदर या तो एक कंट्री के अंदर होता है, प्रोबेबली एक स्टेट के अंदर होता है, उससे ऊपर होता है यूरोपियन कोर्ट के अंदर। मतलब पूरे यूरोप के जितने भी केसेस है वो उसके अंदर जाएंगे। इसकी वजह से वो लिटरली यूरोपियन कोर्ट के अंदर ये केस फाइल कर देते हैं अगेंस्ट दैट बल्गेरिया क्लब। एंड वो सिर्फ बल्गेरिया क्लब के अंदर नहीं, पूरे फुटबॉल ट्रांसफर सिस्टम को क्वेश्चन करता है। वो बोलता है कि ऐसा होता ही क्यों है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है तो अभी भी क्लब के साथ हमारा कोई भी कनेक्शन क्यों है, अभी भी हमें क्लब्स को क्यों पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से फुटबॉल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। एंड ये केस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है एंड बोस्मान फाइनली इसे जीतता है। इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स भी होते हैं, लेकिन वो इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रॉबेबली तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। एंड इसकी वजह से जब फाइनली वो इस कोर्ट केस को जीतता है तो फुटबॉल का ट्रांसफर सिस्टम पूरी तरह से बदल जाता है। अभी उसके मॉडर्न टाइम्स पे कैसे चेंजेस है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही वो केस जीतता है तो सारा फुटबॉल सिस्टम ऐसे बदल जाता है, क्योंकि अब
फ्री ट्रांसफर्स हो सकते थे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है प्लेयर का तो वो दूसरे क्लब के अंदर जा सकता है, उस पर ट्रांसफर फी नहीं लगेगी। इसकी वजह से खुद बोस्मान फ्रेंच क्लब के अंदर जाते हैं जबकि उनकी ज़्यादा एज हो गई थी इस केस के लड़ने के लिए, एंड उन्हें अपने पूरे करियर को काइंड ऑफ सेक्रीफाइस कर दिया दूसरे फुटबॉल प्लेयर्स के लिए। एंड इसे ही बोला जाता है द बोस्मान रूलिंग, क्योंकि एक जने ने पूरे को यूरोप के सिस्टम से लड़ा फुटबॉल के, एंड फाइनली उसने कोर्ट केस जीता, एंड प्लेयर्स को जो फुटबॉल प्लेयर्स को राइट चाहिए थे वो उसने दिलवाए। एंड इसकी वजह से अगर तुम अभी मॉडर्न टाइम्स के अंदर देखो तो बहुत सारी साइनिंग्स हो पाती है, बहुत सारे प्लेयर्स फ्री ट्रांसफर के अंदर आ पाते हैं। एम्बापे का ही एग्जांपल ले लो, अगर रियल मैड्रिड को एम्बापे के लिए पे करने पड़ते, फॉर एग्जांपल पीएसजी जिसने उसे लगभग 1 बिलियन के अराउंड बोल दिया था, 400 मिलियन के अराउंड बोल दिया था, तो क्या पे कर पाती रियल मैड्रिड? क्या रियल मैड्रिड एम्बापे को ले पाती? ऑब्वियसली नॉट। इसकी वजह से ये जो फ्री ट्रांसफर का सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया एंड उसकी वजह से उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ा, इसकी वजह से आज के प्लेयर्स एक्सपर्ट नहीं हो रहे एंड क्लब्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो चुकी है। वैसे ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।